subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है और स्वागत है। इंतहा हो गई इंतज़ार की, यानी हिजाब के मामले में जो अदालत फ़ैसला देने वाली थी वो हर दिन कल पे टाल रही है, यानी जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड, यानी आप फ़ैसले में जितने भी देर करेंगे फ़ैसला उनके हक़ में नहीं होता, यही कहा जाता है। और मेरे गट फीलिंग ये कह रहे हैं कि अखबार भी उनका है, सरकार भी उनकी है, जज भी उनकी है और तमाम मीडिया भी उनके हक़ में बात कर रहा है जो हिजाब के ख़िलाफ़ है। हिजाब का मसला सिर्फ रियासत या मुल्क में नहीं है, इसकी आवाज़ आलमी सतह पे गूंज रही है। कई ममालिकों में इस बात पर बहस और मुबाहिसे हो रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में हिजाब के लिए इतनी मुखालिफत क्यों हो रही है। कर्नाटका की ऊपरी अदालत ने इस बात का फैसला लिया है कि जो स्टूडेंट हिजाब में स्कूल या कॉलेज आना चाहते हैं उनके लिए नो एंट्री है, स्कूल और कॉलेजेस में क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। मंडिया की एक निजी रोटरी स्कूल जो बहुत से स्टूडेंट जो हिजाब में आए हुए थे उनको हिजाब निकालने के लिए कहा गया, इसकी वजह से स्टूडेंट्स के वालिदैन और टीचर्स में ज़ोरदार बहस हुई और आखिरकार स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम को न बढ़ते हुए घर वापस चले गए। हिजाब का मसला कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, इसे अव्वल से हम लोग हिजाब करते आए हैं और हिजाब की वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुदरत ने इस बात का हल निकाला था कि हर कोई शख्स को मास्क लगाना ज़रूरी हो गया था। ये कुदरत की तरफ से एक अजाब था। कुछ हुक्मरान नया कानून लाना चाहते हैं, कुछ पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो वो कुदरत से टक्कर नहीं ले सकते। अभी हिजाब का मामला कर्नाटका से होते हुए दूसरी रियासतों में भी अपना असर दिखा रहा है, जैसे कि भोपाल, हैदराबाद और महाराष्ट्र में मुंबई, नांदेड़ और शोलापुर में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत से ख़वातीन एहतजाज कर रहे हैं। मुंबई के बहुत से सड़कों पे बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि पहले हिजाब फिर किताब। मैं तमाम स्टूडेंट से जिनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो वो इस मामले में ना पड़े। ये हिजाब का मामला एक सियासी मामला है। हम देखते भी हैं और जानते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि तमाम सियासतदान अपने बच्चों को अमेरिका, लंदन और ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलाते हैं और हमें झोंक देते हैं हिजाब के मामले में। इसमें कोई भी सियासतदान का बच्चा हिस्सा नहीं ले। ये एक सियासी चाल है सियासतदानों की, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को इसमें उलझा कर रखे और अपना मतलब निकाले। अदालत का फैसला हमारे हक में कभी भी नहीं आएगा क्योंकि अदालत भी उनकी है, अखबार भी उनका है और मीडिया भी उनकी है और ये फैसला आने की मुझे उम्मीद है। मेरे गट फीलिंग से कहते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ होगा और ये कानून लगा दिया जाएगा तो कॉलेज में अपने मजहब का इजहार ना करें और जो यूनिवर्सिटी और स्कूल जो यूनिफॉर्म आपके लिए दिए गए हैं आप उसी यूनिफॉर्म में स्कूल और कॉलेज आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर से एक बार मैं तमाम स्टूडेंट से इस बात की गुजारिश करता हूं कि वो ज़्यादातर ध्यान अपने तालीम पे दे और सियासी जाल में ना फंसे। स्टूडेंट्स जो कभी एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, एक दूसरे के साथ एक ही डेस्क पे बैठा करते थे, लंच बॉक्स भी शेयर किया करते थे, अब मामलात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को नफरत की निगाह से देखता है और उससे दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता है। सियासतदानों की एक सबसे बड़ी चाल है कि वो इन स्टूडेंट्स को इसी में उलझा कर रख के उनको अनपढ़ बनाया जाए। स्टूडेंट्स से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आप चाहेंगे कि आप अनपढ़ बने, आपका फ्यूचर खराब हो? सियासतदानों की हमेशा से चाल रही है कि जब भी इलेक्शन आते हैं कि दो फिरकों में झगड़ा कराएं और झगड़ा करने वालों को सीधा जेल भेज दिया जाए। मामलात में ना पड़े, अपना फ्यूचर ना खराब करें, हिजाब के मामले से दूर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए, एक दूसरे से खंदा पेशानी से पेश आए और स्टूडेंट्स आपके साथ चंद साल ही रहेंगे, फिर अपनी अपनी राह पे निकल जाएंगे। जब आप ग्रेजुएट होंगे तो एक दूसरे को आप मिलने के लिए तरसेंगे लेकिन आपको कोई तब नहीं मिलेगा क्योंकि जो नफरत अभी आपके दरमियान पैदा हुई है वो नफरत हमेशा आपके दिल में रहेगी। भारत के आइन यानी संविधान में इस बात का जिक्र खुले अल्फाज में लिखा गया है कि हर शहरी को यह आज़ादी है कि वो जिस तरह का लिबास पहने, जिस तरह का खाना खाना चाहे वो खा सकता है और उसे बोलने की पूरी आज़ादी है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी हर आज़ादी पे अब पाबंदी लगा दी जा रही है। हमारा चैनल ना किसी पार्टी की मुखालिफत करता है और ना ही किसी पार्टी की तरफदारी करता है। हम हकाइक की बातें करते हैं और तमाम स्टूडेंट्स भी इस बात को समझे और सच्चाई को समझे कि हिजाब का मसला एक बहुत बड़ी सियासी चाल है।
अगर स्टूडेंट्स इस चाल में फंस गए तो उनका फ्यूचर अंधेरे में डूब जाएगा और वो कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। यही उम्र है जहाँ पे आपको फ्यूचर बनाना है, यही उम्र है जहाँ पे आपको अच्छे से करियर बनाना है, यही उम्र है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू होता है। कर्नाटक के ऐसे 10 रियासत जिसमें शिवमोगा और बागलकोट भी शामिल है जहाँ पे भगवाधारी स्टूडेंट्स हिजाब के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, जोर और शोर से नारे लगा रहे हैं। नारेबाजी और पत्थरबाजी से फ़ायदा हो रहा है तो सिर्फ सियासतदानों को, कि सियासतदानों की एक चाल है जो स्टूडेंट को एक अच्छा करियर बनाने से रोक रही है, जो स्टूडेंट को एक अच्छा सा फ्यूचर बनाने से रोक रही है, जो स्टूडेंट को अनपढ़ बनाने में अपनी कोशिश जारी रखी है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये सिर्फ नारा है, लेकिन यहाँ बेटियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है आप हर रोज़ देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे आने वाले हर वीडियो पे आप यकीन ना करें और इस बात का भी यकीन ना करें कि कोई फिल्म एक्टर उसे 5 करोड़ रुपए दे रहा है और एक कोई संस्था जिसे 5 लाख रुपए देने का इरादा किया है। ये बातें बिल्कुल झूठ है, ये सिर्फ अफवाहें हैं और एक दूसरे में नफरत फैलाने के सिवा ये लोग कुछ नहीं कर रहे। फिर से एक बार तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं कि वो उस मामले में ना पड़े, अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे और अपना करियर अच्छा बनाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं बेलगाम वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एक बहुत ही शानदार और बहुत ही वसी एक फंक्शन हॉल का इफ्तिताह आज ही किया गया और ये फंक्शन हॉल NH4 उज्जवल नगर में मौजूद है और इसका रकबा है 11,000 स्क्वायर फीट। बहुत सी सहूलतें भी मौजूद हैं। 10,000 स्क्वायर फीट का आपको पार्किंग लॉट मिलेगा और 1,500 लोग एक वक्त में खाना खा सकते हैं। इस फंक्शन हॉल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे ख़वातीन के लिए एक अलग सा दरवाज़ा रखा गया है जहाँ से उस हॉल में दाखिल हो सकते हैं। इस हॉल का नाम है व्हाइट हाउस। इस वसी और शानदार हॉल का इफ्तिताह श्री राहुल जारकीहोड़ी ने अपने दस्ती मुबारक से किया और इसमें शिरकत की जनाब फिरोज सेठ XMLA नॉर्थ और जन आसिफ राजू सेठ अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर। बहुत से सियासतदान इस इफ्तिताई तकरीब में मौजूद थे। इस शानदार और वसी फंक्शन हॉल की दूसरी खुसूसियत ये है कि आप इस हॉल में कोई भी तकरीब मुनक्कद कर सकते हैं, चाहे शादी हो, चाहे मंगनी की रस्म हो या बर्थडे हो। छोटी से छोटी तकरीब को मुनक्कद करने का यहाँ पे बेइंतहा अच्छा इंतज़ाम है। और इस हॉल की दूसरी खुसूसियत ये है कि इस हॉल में 2 किचन्स हैं। अपनी मर्जी के नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन पकवान बना सकते हैं। वाईफाई का भी इंतज़ाम किया गया है। इस हॉल के जिम्मेदार हैं मखतूम हुसैन मुकाशी। करते हैं कि इस हॉल को एक बार आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। सर एक मिनट आगे देखिए। हेलो सर। ओके सर आगे देखिए। सर थोड़ा सा सर साथ में सर जरा सर जरा जरा सर आगे देखिए। ओके हेलो सर आगे सर थोड़ा आगे। ओके आप देख रहे हैं शिफा को है जहाँ
शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिश में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं कर्नाटक हिजाब के मामले के बाद जो सबसे ज़्यादा खबरें अवाम सुनना चाहती है वो है यूपी का इलेक्शन। यूपी का इलेक्शन बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और दूसरे चरण यानी दूसरा मरहला यानी सेकंड फेज़ के वोटिंग्स हो चुके हैं। हर पार्टी का यह दावा है कि इस बार जीत कर हम आएंगे, लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी यूपी में अपना मुकाम बनाएगी, कौन सी पार्टी का नुमाइंदा वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है कि अगर हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो तमाम यूपी के अवाम को 1 किलो घी, राशन और 2 गैस सिलेंडर 5 साल तक देते रहेंगे। अब ये वादे होंगे कि वाकई में वो देने की कोशिश करेंगे। उनका ये कहना है कि हम गैस सिलेंडर देंगे। सिर्फ गैस सिलेंडर देने से कुछ नहीं होता, ये ऐलान करना चाहिए था कि हम 5 साल तक तमाम अवाम को गैस फ्री देंगे। अब भारत के यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस बात का ऐलान किया है कि हम 10 मार्च को हुकूमत बनाते हैं तो 18 मार्च से तमाम अवाम के लिए एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। इनका भी यही कहना है कि सिर्फ गैस सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन इसमें गैस भर के कौन देगा इसका उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। पंजाब का भी दौरा किया और कहा और पंजाब के लोगों से वादा किया है कि पंजाब को हम नशा से दूर रखेंगे, यानी इस स्टेट को ड्रग फ्री करेंगे। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का कहना है कि हम पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि पंजाब को ड्रग फ्री स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। ये वादे कहाँ तक सही होते हैं, ये वादे कहाँ तक निभाए जाते हैं, ये वक्त ही बताने वाला है। आप देख रहे हैं करते हैं गोवा के इलेक्शन की, जहां पे वोटिंग खत्म हो चुके हैं। पिछली मरतबा सिर्फ इस इलेक्शन में 2 पार्टीज यानी बीजेपी और कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार 4 सियासी पार्टियां इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और एएपी। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपना ख्याल जाहिर किया कि 5 साल के अरसे में गोवा में कुछ तरक्की नहीं हुई। 25,000 करोड़ जो गोवा के लिए सैंक्शन किए हुए थे, ना वहाँ पे कोई स्कूल बना है, ना ही कोई हॉस्पिटल बना है, ना ही वहाँ पे सड़कों की मरम्मत की गई है। अरविंद केजरीवाल के साथ थे अमित पालेकर जो सीएम कैंडिडेट है एएपी के। कहना यह है कि गोवा में किसकी हुकूमत बनती है। आप देख रहे हैं हमारे वेबसाइट पे पल पल की खबर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक स्पोर्ट्स टॉक के नाम से भी खेल का एक चैनल शुरू किया है, जहां पे खेल की तमाम दिलचस्प खबरें होंगी। हमसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि न्यूज़ ट्रैक स्पोर्ट्स टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारी वेबसाइट जिसे दिन में कई मरतबा अपडेट किया जाता है, जहाँ पे आपको बहुत दिलचस्प खबरें उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में आपको पढ़ने को मिलेंगी। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और न्यूज़ ट्रैक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।